आज आए हुए थे गांव में और मेरी अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा कुछ नॉर्मल जो बातचीत होंगी वो ज़्यादा होती हैं कि भाई होना क्या चाहिए या हो क्या रहा है या किस वजह से हम मतलब कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं और फिर मामला जब तक हम जिंदा इस जहान में हैं और वो सारा एक मतलब एक होता है ना कि डिसबैलेंस चलता रहता है। जब छोटे थे स्कूल टाइमिंग से आपने देखा होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में रहे हो, मतलब स्टार्टिंग जब हो रही होगी, चाहे आप नर्सरी केजी से स्टार्ट करा हो आपने या 5th क्लास में आपने होश संभाला हो, तो एक टाइम टेबल, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, ये शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ होगा आपकी लाइफ में स्कूल टाइम में। क्योंकि स्कूल टाइम में क्या होता है कि भाई ये भाई डिसिप्लिन से रहो, ऐसे मतलब टीचर साहिबान बोलते हैं। दूसरा एक टाइम टेबल आपको बताया जाता है कि भाई इस तरह से आपको आना है, इस तरह से आपको जाना है, ये आपकी छुट्टी रहेगी, ये आपकी क्लासेस रहेंगी, ऐसे ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, इस टाइम आपका जो है लंच टाइम रहेगा। तो ये आपका एक टाइम टेबल है, शेड्यूल है। तो ये सब चीज़ें जब आप तरीके से डे बाय डे फॉलो करोगे ना, तो एक जब लाइफ का पड़ाव आता है, जब आप स्कूल कॉलेज पास आउट कर लेते हो, उसके बाद में आप अगर शुरुआत से एक शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो बाद में कोई ख़ास रुकावट या ख़ास परेशानी आपको नहीं होगी। आपकी आगे की लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतर बनती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग इस रूटीन को फॉलो करते हैं या जिन लोगों ने इस रूटीन को फॉलो किया है वो वाकई आज किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे, अच्छी जगह, अच्छी लेवल पे जाके बैठे हुए हैं। ये है, ये सच है। और हम जो लोग हैं जो स्कूल टाइम में मतलब ऐसा सोच लेते हैं कि यार बस कैसे ना कैसे करके ये स्कूल पास आउट हो जाए, हम इस स्कूल से निकल जाएं, बाकी हमें इस दुनिया जान से कोई मतलब नहीं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ये जैसे भाई है हमारे साथ है, अभी ये खुश है। ये खुश क्यों है? क्योंकि कल इसका जो एग्ज़ाम है, इसको उस एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया उसमें क्या आने वाला है। तो अब इसको ये है कि मैं उसको पास कर लूँगा कैसे भी, कैसे ना करके। लेकिन एग्ज़ाम पास करना नहीं है। जब तक हम स्कूल में होते हैं ना, हमें लगता है कि एग्ज़ाम पास करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और एग्ज़ाम पास करना ही सबसे बड़ा ज़रूरी काम है। मैं भी ऐसा मानता था और बहुत सारे लोग मानते भी होंगे। लेकिन यार एग्ज़ाम आपका हो जाएगा पास, लेकिन उसके बाद में जो आगे की लाइफ होती है ना, वो बड़ा टेढ़ा काम है। मतलब एग्ज़ाम का क्या है कि आपके यार दोस्त होते हैं जो पिछले 5 साल से, 6 साल से, 2 साल से आपके साथ आप जुड़े हुए होंगे, वो आपका पास करवा देंगे। नहीं भी आपको आता हो वो पास करवा देंगे। कहीं से छोटा मोटा आपने चीटिंग कर ली, बात आपकी बन गई। लेकिन यार ज़िंदगी का जो चलता है ना, जो आगे का जो टर्म है, वहाँ सब साथ छोड़ जाते हैं, सब A to Z। तो अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आने वाला जो टाइम है, जो आपका हो ना कि जो 20-22 साल से 30 साल के बीच का जो पड़ाव है, वो ख़तरनाक हो जाता है। वो ख़तरनाक क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। सपोज आपने सब कुछ डिसिप्लिन से करा, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सब कुछ डिसिप्लिन से कर रहे हो, एक शेड्यूल में कर रहे हो, अपनी पढ़ाई, आपका खेलना कूदना, आपकी भाग दौड़, आपकी सब चीज़ें अगर डिसिप्लिन में, शेड्यूल में है, तो मैं मानता हूँ कि आप 23 से 24 साल की उम्र में होंगे जब, मतलब एक मैक्सिमम 25 साल से पहले आप कोई भी एक अच्छी नौकरी लेके बैठ जाओगे। अच्छी नौकरी की सबको ज़रूरत होती है और अच्छी नौकरी ही आगे चल के आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ाती है और उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, सब कुछ। तो जब आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हो, जब आप सब चीज़ें हल्के में ले लेते हो, तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। अक्सर लोग क्या करेंगे, जैसे स्कूल पास आउट हो गया तब उन्हें ये लगता है कि भाई चलो अब पढ़ाई लिखाई से तो छुटकारा मिल गया, पढ़ाई तो करनी नहीं मुझे। अब करते हैं किसी लड़की पर ट्राई करते हैं, लड़की पटाते हैं कैसे न कैसे करते हैं, वो लड़की पटेगी। क्योंकि भाई टाइम दोगे तो लड़की पट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, लड़की भी पट जाएगी। लेकिन 2-4 साल बाद में पता चलेगा लड़की आपने पटा लिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। लेकिन हुआ ये कि जब साल के 2-4 साल आप उसके साथ अपना जो भी टाइम है वो स्पेंड करोगे, तो देखने को क्या मिलेगा, उस लड़की की कहीं शादी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि उसको कोई गवर्नमेंट जॉब वाला कोई लड़का या कोई भी मतलब अच्छा खासा जिसका वेल सेटल्ड परिवार है या बिजनेस है, काम धंधा है, नौकरी है, वो उसे मिल जाएगा। अब आप रह गए फिर वही खाली, क्योंकि ना आपके पास में नौकरी है, ना आपने पढ़ाई करी है, उम्र होगी आपकी 27-28 साल के आसपास और लड़की भी आपके हाथ से गई। अब आप फिरोगे, घूमोगे किसी प्राइवेट नौकरी की तरफ, क्योंकि सरकारी के लिए आपने तैयारी भी नहीं करी और अब आपसे तैयारी होगी भी नहीं, तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओगे। मामला फिर वहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, आपको प्रेशर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक शेड्यूल को फॉलो नहीं किया। और जब तक आप एक शेड्यूल को, एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप कहीं भी किसी भी पोजीशन पे पहुँच जाओ, कुछ भी कर लो,
आप एक अच्छा, एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर लाइफ जो है वो नहीं बना पाओगे। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, वहाँ मैं, मेरे साथ में लगभग 35 से 40 लोग मेरे साथ आए थे उस बैच में, जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था। तो उनकी कंडीशन क्या है, वो लगभग 30 साल के हैं सभी। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो लोग समझ जाएं तो बढ़िया, नहीं समझे तो भाई मेरा कुछ नहीं। मेरे को 10-12 व्यू भी इस वीडियो पर मिल जाते हैं, मेरा काम चल जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। 10 लोगों ने भी अगर वीडियो को देख लिया तो मेरे को ये लगता है कि तुमने जो बात बोली है, मैंने जो बात बोली है, वो किसी ने समझ ली है। जो मेरे साथ जो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं कंपनी में, लगभग 35-40 लोग, उनके साथ में क्या बीत रही है, उनकी उम्र है लगभग 40 साल। अब उनके साथ क्या बीत रही है कि जिनकी शादी हो चुकी है, उनको तो ये प्रेशर है कि भाई अब मेरे को इस कंपनी में, इस नौकरी में कुछ अच्छा काम करना है, जिससे मैं अपनी प्रमोशन करवा सकूं, अपनी सैलरी बढ़वा सकूं और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का जो लालन पालन ठीक प्रकार से कर सकूं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बस ये है कि नौकरी तो मिल गई, अब कैसे न कैसे करके छोकरी मिल जाए, लड़की मिल जाए। अब 30 साल की उम्र हो गई है, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो लड़की भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई नौकरी भी मिल गई है, शादी भी हो चुकी है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब वो सोच रहे कि भाई 20,000 में, 25,000 में गुजारा नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि कंपनी मेरे को विदेश भेजे, बाहर भेजे, जिससे मैं कुछ अच्छा अर्न कर सकूं, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकूं, कुछ मैं अपने साथ में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अपनी जो है नौकरी में ऐसे ऐड कर सकूं, जिससे मेरी एक वैल्यू बने। क्योंकि भाई वो शेड्यूल पहले जो उनको शेड्यूल जो फॉलो करना चाहिए था, वो उन्होंने उस टाइम पे नहीं करा। तो घूम फिर के बात वही आ जाती, भाई आप अपनी स्थिति देखो, आपके घर परिवार में आपके पिताजी की, मतलब एक औकात शब्द है, किसी को बुरा लगेगा क्या है तेरी औकात, लेकिन औकात शब्द मतलब जिसने समझ लिया ना, वाकई वो इस दुनिया से परे हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन अपनी बना लेगा और वो सच में औकात बना लेगा। औकात शब्द किसी को बुरा लगता होगा, किसी को समझ में भी नहीं आता होगा, किसी को ये भी लगता है कि ये ईगो से जुड़ा हुआ शब्द है। वाकई भाई ईगो से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन भाई औकात जो होती है ना, औकात होती है, हर इंसान की होती है। जब आप किसी 4 सरकारी नौकरी वाले इंसानों के ग्रुप के बीच में खड़े भी होगे ना, तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आप सिर्फ जी हजूरी करोगे, हाँ हाँ ऐसे करोगे, क्योंकि आप एक चीज़ों को कवर करोगे। तो एक होता क्या है कि मैं ये नहीं बोलता कि सारा देश सरकारी नौकरी लग जाएगा या सारा देश मतलब जो है मतलब करोड़पति बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आप कुछ बेटर करोगे, वो तभी होगा जब आप समय से होश संभालोगे, जब आप समय से शेड्यूल को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तो आप यकीनन एक टाइम के अंदर जो है चीज़ों को अचीव कर लोगे। और सबसे अच्छा होता है जब आप 20 से 22 साल की उम्र में जब एक नौकरी हासिल कर लेते हो, एक पोजीशन हासिल कर लेते हो, फिर आपके फैमिली के पास में एक अच्छा टाइम होता है, वो आपके पैसों पे एक अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। सबका मन होता है भाई मैं अच्छा कमाऊं तो मेरे पिताजी ये करें, मेरी माताजी ये करें। और अगर आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो 30-32 साल की उम्र में, मतलब फिर मामला गड़बड़ है। फिर आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, फिर आपकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी होंगी, फिर आपकी वाइफ की ज़रूरतें पूरी होंगी। मतलब इतना ही हो, वो ज़रूरतें पूरी हो जाएं ये भी बहुत बड़ी बात है, शायद वो भी ना हो। तो यही है कि टाइम से डिसिप्लिन को फॉलो करो, नहीं तो मामला एक दिन हाथ से निकल जाएगा और फिर अपने आप को कोसने के या सिस्टम को कोसने के अलावा आपके पास में कोई चारा नहीं बचेगा। दुनिया जहान ऐसे चलते रहना है। पॉलिटिक्स में जो लोग अपने आप को चला रहे हैं या अपने आप को उस दलदल में घसीट रहे हैं या उसकी तरफ अपना रुझान बना रहे हैं, वो सब चीज़ें ऐसे ही रहने वाली, वो कभी नहीं बदलने वाली। हाँ, अगर आपने कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो कुछ सीखिए, कुछ समझिए। और इंग्लिश मस्ट है, लास्ट में बोल रहा हूँ लेकिन ये शुरुआत में बोलना चाहिए था, इंग्लिश मस्ट है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान है या आप बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हो, सामने वाले की बात समझ पा रहे हो, तो मामला काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेगा। नहीं तो वही है कि फिर वो ऐसे होता ना कि भाई 15-20 हज़ार की नौकरी करते रहो और हर रोज़ मरते रहो। आई होप किसी लोग मतलब किन्हीं को तो ये बातें अच्छी लगी होंगी या समझ में आई होंगी। बाकी मेरी इसी तरह की बकवास या जो भी है वो चलती रहती है। अपना ख्याल रखें, ज़्यादा मैं किसी को नहीं कहूँगा। पर ये जो था ये सारा शेड्यूल के ऊपर था। मेरे साथ ये बच्चा खड़ा था, मैं इसको पर्सनली ऐसे समझाता या बताता कि भाई ये सुन, ये बता रहा हूँ तेरे को, ये काम की बात है, उसको शायद ही नहीं समझ पाता। अब ये मेरे साथ खड़ा है, मैं पूरा वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो आप लोग भी देख रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है ये जो बात मैंने बोली शायद इस बच्चे को अभी कुछ 10% या 1% भी अगर समझ में आई होगी तो मैं मानता हूँ कि भाई मैंने कुछ अच्छा बोला है, ये सही बोला है।
और शायद ये बाद में इस वीडियो को देखेगा तो इसको समझ में आ जाए कि वाकई भाई बात जायज़ है। भाई अपनी औकात समझो, औकात अगर आप भूल जा रहे हो ना तो मामला गड़बड़ है। जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो उनके साथ में उनके घर परिवार में या उनकी हैसियत या उनका मतलब जो पैसा है या कुछ भी है यार, वो अलग नेक्स्ट लेवल का, समझ रहे हो ना। तो अपनी औकात अपनी हैसियत समझो और उसके बाद में फिर काम करो, तो आप कुछ ठीक कर पाओगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बाकी आप भेड़ चाल का हिस्सा बनोगे, उन लोगों को फॉलो करोगे जिनके पास में ये सारी ज़मीनें हैं, तो मामला गड़बड़ में हो जाएगा। क्योंकि सबके पास में तो ज़मीनें नहीं है ना। हमारे पास तो बड़ी मुश्किल से एक कमरा हासिल हो रहा हमें, तो उस कमरे को हम कैसे एक घर बनाएंगे या कैसे एक अलग से एक छोटा मोटा भी अगर हम कुछ हासिल कर पा रहे, बना पा रहे, तो वही हमारी अचीवमेंट है इस लाइफ में, एक जीवन में। तो वही है भाई, भेड़ चाल को फॉलो ना करें। दुनिया जहान ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता आया है। अपने आप को टाइम दें, कुछ नया सीखें, कुछ बेटर सीखें, और जितना जल्दी हो सके समय से आप होश संभाल लोगे, समय से आप चीज़ों को समझने लग जाओगे तो अच्छा है। बाकी ये पार्टियाँ, ये डीजे सॉन्ग, ये सब चीज़ें यार जब तक आप जिंदा हो ये चलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ये गांव का व्यू है, ये 2 नहरें हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। वैसे तो मेरा हाथ काँप रहा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई मेरे को पकड़ते पकड़ते। मैं आपको एक बात बताऊं, इस जगह पे बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा पीस है। और यहाँ पे एक आपका दिल लग जाएगा, मन लग जाएगा, क्योंकि भाई जगह बहुत ख़ास है। दोनों तरफ नहरें हैं, एक ये नहर है, अभी इसमें पानी नहीं है, एक उसके उधर है नहर। 2 नहरें हैं और दोनों के बीच में भी रास्ता है और दोनों के साइड में भी रास्ता है, और साथ में ये हरियाली। तो जगह बहुत ख़ास है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा मानना ये है कि यार अब खाली बैठे होगे, आप बेरोज़गार बैठे होगे, तो आपका यहाँ भी मन नहीं लगेगा। तो काम करिए, काम सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि देश बढ़ रहा भाई, हर परिवार हर घर बढ़ रहा आगे, ठीक है ना। तो आप भी बढ़िए, आप भी कोशिश करिए।